So class 8th, now we are going to start a new chapter, chapter number 8, comparing quantities. So in this chapter, we are going to discuss about percentage, profit and loss, SICI, simple interest and compound interest. At first, exercise 8.1 is related to the percentage. So now we are going to understand what is percentage. ठीक है? तो percentage सीखने से पहले we have to understand about the ratios. ठीक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बट एक शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं. ठीक है, तो क्या है रेशियोज? रेशियोज क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं तो रेशियोज का मतलब होता है कंपैरिजन. कैसी? यानी कि टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन अपने आप में क्या होता है? रेशियोज होता है. जैसे अगर मैं बात करूं 5 मीटर का कंपेयर करना या 5 मीटर का रेशियो निकालना है हमें 10 किलोमीटर के बेस पे, ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है, यानी कि 5 मीटर का रेशियो फाइंड करना है 10 किलोमीटर के बेस पे, तो उसका मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन करना है. यानी कंपैरिजन का मतलब क्या है? 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर. दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन. 10 किलोमीटर के बेस में हमने 5 मीटर का क्या कर दिया? कंपैरिजन किया है, या इसी को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं. तो यानी कि दिस इज द रेशियो 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर. बट द प्रॉब्लम इज दीज यूनिट्स आर डिफरेंट. ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है. तो यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान में देनी होती है, या फिर सबसे टफ चीज जो होती है उसमें यही होती है कि हमें यूनिट्स को क्या करना पड़ता है? सिमिलर करना पड़ता है. तो यूनिट सिमिलर करना इतना बड़ा टफ काम भी नहीं है. देखो क्या, 5 मीटर ठीक है, नो इश्यूज, डिवाइडेड बाय, अब 10 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हमें आता है. हमें क्या मालूम है? हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर, है ना. 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 2 किलोमीटर 2000 होगा, 3 किलोमीटर 3000 होगा. तो 10 किलोमीटर इज व्हाट? 10,000 मीटर. दिस इज इट. अब जैसे ही 10,000 मीटर हुआ, अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सारी चीजें कैंसिल. 5 एम से एम कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10. कितना बचा? 1/2000. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? ऐसे क्वांटिटीज हम रेशियोज फाइंड करते हैं इस तरीके से. अब देखो, जैसे और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे अगर वो कहे 50 पैसे का कंपेयर करो, किससे? 50 पैसे का कंपेयर करो विथ व्हाट? 5 रुपीज से कंपेयर कर लो. ठीक है, या फिर तुमसे कहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू 5 रुपीज, ऐसा कह देगा वो. ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, इजी सा है. रेशियो मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब 50 पैसा अपॉन 5 रुपीज. दिस इज द आंसर. बट द प्रॉब्लम इज द यूनिट्स आर डिफरेंट, तो वी हैव टू इक्वलाइज द यूनिट्स. तो कैसे होगा? 50 पैसा ठीक है, इसको रहने दो. तो 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना हमें आता है. हमें पता है 1 रुपी इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसा. ठीक है, तो 2 रुपीज कितना होगा? 200 पैसा. 3 रुपीज कितना होगा? 300 पैसा. 5 रुपीज कितना होगा? 500 पैसा. तो यानी कि अब जैसे ही कन्वर्ट किया हमने, बस अब सिंपल सिंपल सॉल्व करते हैं. पी से पी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, 10. 1/10 इज द रिक्वायर्ड रेशियो या कंपैरिजन. ठीक है, तो यानी कि रेशियो मींस कंपैरिजन. ये हमने काम कर दिया है. तो यानी कि दिस इज वेरी इजी. और जहां पे यूनिट सिमिलर होंगे उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं. तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज. सो व्हाट इज परसेंटेज? नाउ देखो, परसेंट का मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है हमें. वो हमारे पास वर्ड है परसेंट. परसेंट मींस व्हाट? देखो, पर सेंट. सेंट का मतलब क्या होता है? 100. रिमेंबर दिस. सेंट मतलब क्या होता है? 100. अगर मैं बात करूं 1 सेंट, इट मींस व्हाट? 100 रुपीज आई एम टॉकिंग अबाउट. देखो, पर मींस क्या होता है? अपॉन, यानी कि अपॉन 100. ये है परसेंटेज का मतलब. सिंबल होता है ऐसा. तो परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100. तो कोई भी चीज अपॉन 100 नहीं होगी, बल्कि 1/100 होगी. अब ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते, तो 1/100. तो परसेंटेज का मतलब भी अपने आप में क्या होता है? 1/100. बस याद रखना. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को 100 से कंपेयर करना क्या होता है? परसेंटेज होता है. जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारे मार्क्स आए, चलो तुम्हारा मार्क्स था 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था. तुम्हारे मार्क्स आए कितने? लेट्स जस्ट से, चलो 45 दे देते हैं. चलो 5 मार्क्स कम आए, तुम बहुत जीनियस हो. ठीक है, 45 मार्क्स आए 50 में से. तो इसका मतलब क्या है? 50 में से तो 45 आए. अगर तुम्हें इसका परसेंटेज बनाना है, ठीक है, तो तुम्हें अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करते हो? तुम केवल 100 से मल्टीप्लाई करते हो. याद रखना ये चीज. कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. देखो, जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 45 2 90. तो 90% हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. अब देखो क्या, तुम्हारे मार्क्स तो 45 आए थे, लेकिन परसेंटेज कितनी आई है? 90% परसेंटेज आई हुई है.
अगर मैं 90% बात करूं तो 90% क्या है? 90% का मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है? 90 पर अपॉन परसेंट, सेंट मीन्स 100, 90 अपॉन 100। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे 100 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं? 90 मार्क्स आए हुए हैं। लेकिन असल में तुम्हारे मार्क्स कितने से आए थे? 50 में से आए हुए थे कितने? 45 मार्क्स आए हुए थे। रिमेंबर दिस, ठीक है? ये परसेंटेज तुमने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है, बट यहाँ पे हम एक थोड़ा सा डीप में देख रहे हैं इसको। तो यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी को 100 के बेस पे देखना इज कॉल्ड परसेंटेज। याद रखना ये चीज। आए मार्क्स थे 50 में से, हमने 100 में से चेक किया, तो दिस वन इज कॉल्ड परसेंट, यानी कंपैरिजन विद 100। हम कंपेयर करने वाले हैं किसका? 100 के साथ कंपेयर करेंगे। रिमेंबर दिस। अगर हम 100 से कंपेयर करने वाले हैं किसी भी क्वांटिटी को, इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज में किसी भी क्वांटिटी का टोटल हमेशा कितना होगा? याद रखना, 100 होगा। याद रखना, यानी कि टोटल हमारे पास क्या होगा? 100% होगा। अब कैसे होगा, अभी हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के बेसिस पे, बस याद रखना लेकिन, ठीक है? और एक छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे कुछ दे रखा है 75%, 75% को कन्वर्ट करो किसमें? रेशियो में कन्वर्ट करो कि बोलेगा, तो बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज सिंबल दिख रहा है, परसेंटेज सिंबल का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आ गया ये रेशियो में आ गया आंसर। तो ये तो छोटी छोटी चीजें है। या फिर तुमसे कहेगा कि यार 1/4 को क्या किस में करो? परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 425 से 100, तो यानी कि 25% आंसर आ गया। ठीक है? तो ये तो छोटी छोटी पिछली क्लास वाली चीजें, ठीक है? एक क्विक रिवीजन था। अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ her मनी, ठीक हो गया। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ध्यान से देखना। देखो, कोई चमेली है, चमेली ने स्पेंड किए हुए हैं कितने? 75% ऑफ मनी स्पेंड की हुई है। अब ध्यान से देखना, अब 75% उसने खर्च किया हुआ है। परसेंटेज वाला डेटा याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में एक परसेंटेज वाला डेटा होगा और एक सिंपल डेटा होगा। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब जब परसेंटेज वाला डेटा है हमारे पास, तो देखो हम परसेंट पे ही चलेंगे। 75% है उसके पास जो उसने खर्च किए हुए हैं। कितने में से खर्च किए होंगे? ठीक है, उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी? 100। क्यों? क्योंकि टोटल हमेशा क्या होता है? 100 होता है, याद रखना। तो यानी कि टोटल अमाउंट शी हैड, टोटल अमाउंट शी हैड, तो उसके पास कितनी अमाउंट थी? इज इक्वल टू 100%। याद रखना ये चीज, उसके पास कितनी अमाउंट थी? 100%। कितना स्पेंड कर दिया? स्पेंड, शी स्पेंड। कितना स्पेंड किया हुआ है उसने? 75%। क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अमाउंट थी उसके पास। अब देखो, परसेंटेज बोल के कंफ्यूज मत होना, 100 रुपीज ही सपोज कर लो। 100 रुपीज थे, स्पेंड किए 75 रुपीज, कितने बच गए? शी हैज लेफ्ट, कितने रुपीज बच गए उसके पास? सी हैज लेफ्ट, कितने रुपीस बच गए फिर? 100 रुपीज थे, 75 उसके पास उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 25% बच गया। तो अगर 25 बच गया, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास तीनों क्वांटिटीज है। अमाउंट थी उसके पास 100%, उसने खर्च किए 75%, कितना बच गया? 25%। अब बस, और उसके बाद देखना, इन क्वेश्चंस में हमेशा तुम्हें एक क्वांटिटी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी। यानी कि क्या? जैसे इसने 600 रुपीज लिया हुआ है। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 600 रुपीज लेफ्ट थे। देखो, ये काम तुम्हें हर किसी क्वेश्चन में करना है। मैं इसी क्वेश्चन को डिटेल समझा रहा हूं, अगले वाले थोड़ा शॉर्ट करेंगे। देखो, हर क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वांटिटी क्या होगी? कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी। जैसे क्या है? 600 रुपीज, तो इसका मतलब क्या है? शी हैज लेफ्ट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 600 रुपीज। यानी कि शी हैज लेफ्ट हाउ मेनी रुपीज? 600 रुपीज। कई बच्चों को ये काम बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं डिटेल जा रहा हूं, ध्यान रखना इसका। कई बच्चों को लग रहा होगा कई बच्चों को लग रहा होगा डिटेल जा रहे हैं, कई बच्चों को लग रहा होगा बोरिंग चल रहा है। देखो ध्यान से, शी हैज लेफ्ट कितना? 600 रुपीज। लेफ्ट कितना बचा है? 600 रुपीज। ठीक है, देखो यहां पे भी तो कुछ लेफ्ट बचा था। परसेंटेज में कितना है? 25% रुपीज। ठीक है, यानी कि 25 बचा हुआ है, और वो 25 कितना है? 600 है। उसके पास कितना बचा? 600। उसके पास कितना बचा? 25%। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्वांटिटीज तो इक्वल हुई ना, बस लेकिन अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई है। ये 25% है एंड दिस वन इज अ 600 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है? तो हमारे ऑन कंपैरिजन करेंगे तो इट मींस व्हाट? 75% अपने आप में किसके इक्वल होगा? 600 के इक्वल होगा। लेफ्ट अमाउंट है, ये भी लेफ्ट अमाउंट है। तो 25% अगर 600 है, तो 1% कितना होगा? 600/25, वैसे ही तो होगा। ठीक है, यहाँ पे हेंस,
तो 25% अगर 600 है तो 1% कितना आ गया 600 अपॉन 25। अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो ऐसे ही छोड़ देना। वैसे हो जाएगा 25 4 100, 6 4 24, तो यानी कितना आया 1% की वैल्यू कितनी आई 24। अब देखो बस अगर इतना किसी को आ गया तो पूरे जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन है तो मैक्सिमम तुम कर सकते हो। अगर 1% 24 है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में उसके पास कितने अमाउंट थे। अगर 75% उसके पास ये खर्च किया तो बिगिनिंग में कितना अमाउंट था, टोटल अमाउंट शी हैड कितना 100%। अगर 1% 24 है तो 100% कितना होगा 2400। अब लोग सोचेंगे ये क्या हुआ, है ना। तो देखो क्या 1% कितना था 24, 2% कितना होगा 24 इंटू 2, 3% कितना होगा 24 इंटू 3, 100% कितना होगा 24 इंटू 100 यानी कि 2400। तो बस आंसर आ गया 100% इज 2400। तो 100% क्या था, 100% क्या था टोटल अमाउंट शी हैड, यानी कि टोटल अमाउंट शी हैड इनिशियली या बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग कितना आ गया 2400 रुपीज। बात खत्म हो गई, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब अगर वो पूछता कि देखो अब एक और चीज पूछ सकता था, 25% क्वांटिटी पूछ सकता था, ठीक है। वो चीज हमारे पास गिवन है 600, कितना स्पेंड किया हुआ है 75%। वो ये भी पूछ सकता था कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। 1% 24 है, 75% कितना होगा 75 इंटू 24। बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अब देखो अब हम थोड़ा सा तेज काम करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ फुटबॉल टीम मैच वन 50 सॉरी क्या है, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मैचेस, ठीक है। अब एक टोटल नंबर ऑफ द मैचेस की बात चल रही है और क्या बात कर रहा है, क्या वन मैचेस है 10 मैचेस। देखो टोटल क्या होता है 100% होता है, याद रखना परसेंटेज का क्वेश्चन है, टोटल मतलब 100%। तो टोटल मैचेस, लेट द टोटल मैचेस इज इक्वल टू कितने होंगे 100%। हमारे अकॉर्डिंग 100% उन्होंने टोटल मैचेस खेले, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%, तो यानी कि विन परसेंटेज की बात करें तो विन परसेंटेज है 40% है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर देखो 100 मैच खेले 40 उन्होंने जीत लिए, तो लूज भी तो ये लूज मैचेस भी तो होगा। तो विन परसेंटेज 40% है तो कुछ लॉस्ट भी तो होंगे, लॉस्ट परसेंटेज, लॉस्ट मैचेस परसेंटेज, मैच लिख लेना, विन मैच परसेंटेज लॉस्ट मैचेस परसेंटेज। देखो 100 मैच खेले 40 जीत गए तो कितने हारे, तो 100 माइनस 40 60 हारे होंगे, तभी तो 60 प्लस 40 100 हो रहा होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, अब जैसे ही तुमने ये काम कर लिया क्या है विन परसेंट कितना है 40%, लॉस परसेंट कितना आ गया 60%। अब उसने सबसे पहले क्या बोला था, अब देखो मैंने क्या कहा था, एक परसेंटेज वाली क्वांटिटी होगी और एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी। न्यूमेरिकल क्वांटिटी वो 100% देगा, उसने गिवन की हुई है, क्या की है, अ फुटबॉल टीम विन सॉरी वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल 10 मैचेस उन्होंने जीते हुए हैं। तो यानी कि हमें मिल गया कि वॉन परसेंटेज इसने क्या दिया हुआ है, वॉन परसेंटेज इक्वल टू 10 गिवन है। अगर 1% 10 है और हमारे पास विनिंग का क्या है, यानी विनिंग परसेंटेज कितना लिखा हुआ है 40% दिया हुआ है, तो यहां पे 40% जीते हुए हैं परसेंटेज में, और यहां क्वांटिटी में कितना जीते हुए हैं 10 जीते हुए हैं। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यानी कि हेंस कितना हो गया 40% की वैल्यू कितनी आई 10 आ चुकी है हमारी, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 10 अपॉन 40 हो जाएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा रेशियो में आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1/4 आ गया। अब क्या है आगे, उसने क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कितने मैचेस खेले, हमारे अकॉर्डिंग कितने मैचेस खेले हुए हैं उन्होंने, टोटल मैचेस कितने हैं 100%। 1% की वैल्यू कितनी है 1/4, 2% की वैल्यू कितनी होगी 2/4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100/4 यानी कि कितना 25। तो उन्होंने टोटल मैचेस 100% क्या था टोटल मैचेस, तो टोटल मैचेस हेंस द टोटल मैचेस इक्वल टू कितना आ गया, टोटल मैचेस इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले हुए हैं 25 खेले हुए हैं, आंसर। तो यानी कि ये कंपैरिजन जिसको आ गया और ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट जिसको आ गया, तो यानी कि अब तुम क्वेश्चंस क्या कर सकते हो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे वो अगर पूछता कि विनिंग मैचेस, तो यहां तो चलो गिवन है, लॉस्ट मैचेस कितने हैं 1% की वैल्यू कितनी है 1/4, लॉस्ट परसेंट कितना है 60% निकालोगे तो लॉस्ट परसेंट भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो सारी चीजें इसी में गिवन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये परसेंटेज मेथड तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। फिर से देखो, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, यानी कि द पीपल हु लाइक क्रिकेट लिखना पड़ेगा,
द पीपल हु लाइक क्रिकेट। कितने हैं, कितना है, 60% है। आगे देखो क्या है, 30% लाइक फुटबॉल, यानी कि अब फुटबॉल, फुटबॉल वाले कितने हैं भाई, ये है 30% है, ठीक हो गया। टोटल के अभी आगे पढ़ते हैं देखो, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देखो रिमेनिंग बोला हुआ है, यानी कि कुछ लोग हैं जिनमें से जो क्रिकेट लाइक करते हैं वो है 60%, ठीक हो गया। कुछ लोग हैं जो जो क्या करते हैं, फुटबॉल लाइक करते हैं, 30% हो गया। तो यानी कि जो कुछ लोग हैं उनमें से 60% है, तो हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है भाई, 100% होता है। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग लेट द टोटल पीपल, लेट द टोटल पीपल, सॉरी पूरा लिखना, लेट लेट टोटल पीपल इज इक्वल टू कितने, 100% है। यानी कि 100 लोगों में से 60 जो है क्रिकेट लाइक करते हैं, 30 जो है फुटबॉल लाइक करते हैं, तो रिमेनिंग कितना हो गया फिर, रिमेनिंग पीपल कितने हुए भाई, बताओ जल्दी से, वो हो गया कितना, 60, 70, 80, 90 तो यहाँ हो गए, 10% तो बचे, तो 10% क्या हो गया, रिमेनिंग पीपल हो गया। तो एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं, 100 में से हमें कम करना पड़ेगा कितना, 60 + 90, यही तो करना पड़ता है। तो कितना आ गया, 10% आ गया। ये कैसे आया, देख खुद ही सोचो, टोटल परसेंटेज के, टोटल पीपल कितने हैं, 100%, क्रिकेट लाइक करने वाले 60, फुटबॉल लाइक करने वाले 30, कितने बचे, 6, 7, 8, 9, 90, 100 थे, 90 लोग चले गए, तो कितने बचे, 10%, 10% जो है रिमेनिंग पीपल है। तो वो क्या करते हैं, अदर गेम लाइक करते हैं, यानी कि क्या, या फिर रिमेनिंग पीपल लिखो, या फिर रिमेनिंग पीपल हु लाइक अदर गेम्स, ये भी लिख सकते हो, लाइक अदर गेम्स, अदर गेम्स, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। हु लाइक्स अदर गेम 10% हो गया, हमारे पास पूरा परसेंटेज का डेटा आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या है, आगे लिखा हुआ है व्हाट परसेंट, बाद में बात करेंगे, इफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल इज 50 लाख, 50 लाख टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल इसने दिया हुआ है 50 लाख, 50 लाख यानी कि क्या, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही तो होता है, दिस इज कॉल्ड 50 लाख। तो अब देखो, टोटल नंबर ऑफ द, हमारे अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ द पीपल कितने हैं, 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ द पीपल परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है, 100%, तो यानी कि क्या हो गया, हेंस कंपेयर करेंगे, 100% किसके इक्वल होगा भाई, 50 लाख के इक्वल होगा, काम खत्म हो गया। हमें 1% निकालना पड़ता है, 1% कितना हो जाएगा फिर, 50, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आया, 5000, सॉरी 4 zeros, तो ये आ गया हमारे पास, 1% की वैल्यू आ गई इतनी। अब वो कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं, अगर वो पूछे क्रिकेट लाइक करने वाले कितने, 1% इतना है, तो 60% इंटू 60 हो जाएगा। फुटबॉल लाइक करने वाले पूछेगा तो 1% इतना है, तो इंटू 60 30 करोगे तो फुटबॉल लाइक करने वाला आएगा। अदर गेम्स की बात करेगा तो 1% इतना है, तो 10% निकालना, 10% इक्वल टू इतना आ जाएगा। क्या बोला हुआ है इसने, इसने पूछा हुआ है देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, ईच टाइप ऑफ गेम की बात कर रहा है, यानी कि ईच टाइप ऑफ गेम्स हम इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि सारे सारे की सारी वैल्यूज निकालने हैं। 1% इतना है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, उसने क्या पूछा है, क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं भाई, 60% है, 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 50,000 है, तो यानी कि 60% की वैल्यू कितनी होगी, 50,000 इंटू वट 60 होगा, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो 6, 5 30, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। द वन हु लाइक क्रिकेट, ये हो गया। अब कोई फुटबॉल लाइक करने वाले की बात करेंगे तो 30% है, 30% भी निकाल सकते हैं, 1% इतना है, 30% कितना होगा, इंटू 30 होगा, तो यानी कि क्या, 50000 इंटू 30, 5 3 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, बात खत्म हो गई। अदर गेम्स की बात करेगा तो अदर गेम्स भी फाइंड कर सकते हैं, कितना है, 10% है, 1 की वैल्यू इतना है, 10% की वैल्यू इंटू 10 कर लोगे, दिस इज द सॉल्यूशन। तो ऐसे हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे तरीकों से हम बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्या परसेंटेज भी करने वाले हैं, हमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।